हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं बैंकिंग सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ बलराम मिश्रा। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हमने अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का कुछ क्वेश्चन देखे थे और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं ब्लड रिलेशन और देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आप देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ रिलेशन लिखे हुए हैं जिसमें हम आपको बता देते हैं कि माँ या माता का इंग्लिश मदर होता है, पिता का फादर होता है, चाचा का अंकल, चाची, मामी या बुआ, इस तीनों का अंट होता है। मामा और फूफा का भी अंकल होता है, दादा का ग्रैंड फादर होता है और दादी का ग्रैंड मदर होता है। भाभी और साली का सिस्टर इन लॉ होता है। जीजा या साला का ब्रदर इन लॉ होता है, भाई का ब्रदर होता है। ससुराल साइड वाले जितने भी होते हैं, जैसे सास हो गया, ससुर हो गए, सारे इन लॉ होते हैं। जैसे सास हो गया मदर इन लॉ, ससुर हो गया आपका फादर इन लॉ, साला हो गया ब्रदर इन लॉ, साली सिस्टर इन लॉ, ये सब होते हैं। नाती या पोता को ग्रैंड सन बोला जाता है और पोते को ग्रैंड डॉटर। चचेरा ममेरा फुफेरा भाई को कजन ब्रदर और चचेरी मुमेरी फुफेरी बहन को कजन सिस्टर बोलते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गया मेरा रिलेशन कि हम विभिन्न रिलेशन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी इंग्लिश में भी आ जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंग्लिश और हिंदी में हम उसको क्या बोलते हैं। दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ एक ये है कि हम यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे एक मेल और एक फीमेल लिखा हुआ है। इसमें मेल प्लस है और फीमेल माइनस है। तो दोस्तों, ये बस एक इंडिकेटर है जिससे हमको आसानी होता है कि पता करने में कि कोई सा भी मेंबर कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। इसलिए अपने आप सुविधानुसार आप इसे कुछ भी चीज़ से डिनोट कर सकते हैं। तो मैं अपने सुविधा के लिए इसे मैंने मेल को प्लस से और फीमेल को माइनस से डिनोट कर दिया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ओनली सन और ओनली डॉटर वाले दो केस दिख रहे होंगे। तो दोस्तों, ओनली सन का मतलब होता है कि जिस भी पेरेंट में लिखा हुआ है कि उसको सिर्फ ओनली सन है, तो इसका मतलब उसे और उसके अलावा जितने भी बच्चे होंगे वो डॉटर होंगे। तत्पश्चात आप देख रहे होंगे और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ओनली डॉटर का मतलब भी वही होता है कि जिस भी पेरेंट को लिखा हुआ है उसके आगे कि ये ओनली डॉटर है, तो इसका मतलब वो सिर्फ उस मेंबर को छोड़कर बाकी जितने भी बच्चे होंगे वो उसका पुत्र या सन होगा। दोस्तों, ये तो हो गया इंपॉर्टेंट चीज़ जो बेसिक होता है ब्लड रिलेशन में। उसके आगे हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे कि ए इज़ ब्रदर ऑफ बी। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं ए इज़ ब्रदर ऑफ बी। तो ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, हमको ये पता है कि ए बी का ब्रदर है, जबकि बी ए का ब्रदर या सिस्टर ये हमको पता नहीं, तो इस पर हम अभी सिंबल नहीं लगाएंगे। आगे पढ़ते हैं। ए इज़ ब्रदर ऑफ सी। तो ए सी का भी ब्रदर है और सी का भी हमको लिंग पता नहीं है कि ये मेल है या फीमेल, तो इसको भी हम इस पर कोई निशान नहीं लगाएंगे। आगे देखते हैं बी इज़ मदर ऑफ डी। तो हमको ये पता है कि बी मदर है डी का, तो बी अगर डी का मदर है तो ये फीमेल होगी और ये हो गया डी। अब ये तो पता चल गया मुझे कि ये फीमेल है, जबकि इसका लिंग मुझे भी पता नहीं है और इसके बेस पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन पहला दिया हुआ है, हाउ बी इज रिलेटेड टू सी। दोस्तों, यहाँ पे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि हमें ये देखना है क्वेश्चन सॉल्व करते समय कि हमको किसका रिलेशन पूछा है। तो हमको दोस्तों यहाँ पे बी का रिलेशन पूछा है कि बी इज रिलेटेड टू सी, यानी बी सी का क्या है। तो बी सी का सिस्टर है, क्योंकि अगर ये ब्रदर होगा फिर भी ये इसका सिस्टर है, अगर ये सिस्टर होगा फिर भी ये सिस्टर है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सिस्टर। बी जो है वो सी का सिस्टर है। दूसरा है दोस्तों, हाउ सी इज रिलेटेड टू एफ। सी रिलेटेड टू डी। तो दोस्तों, सी डी से किस प्रकार रिलेशन में है। तो हमको दोस्तों सबसे पहले ये पता करना होगा कि सी का लिंग कौन सा, या मेल है या फीमेल। तो हमको ये पता नहीं है ये मेल है फीमेल है, तो ये हो जाएगा सी एंड डी कैन नॉट डिटरमाइंड। आप समझ गए होंगे कि अगर हमें किसी भी पर्सन का लिंक पता नहीं है तो हम उसका रिलेशन डिफाइन नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। सर दोस्तों, नीचे कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं। इस पर दिया हुआ है ए एंड बी आर मैरिड कपल। ए और बी मैरिड कपल है, तो हम मैरिड को इक्वल से डिनोट करते हैं। यहाँ पे मैं एक और चीज़ लिख देता हूँ। यहाँ पे अगर कोई मैरिड कपल है तो हम इक्वल टू से डिनोट करते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पे लिखा हुआ है ए एंड बी आर मैरिड कपल। तो ए और बी मैरिड कपल है, लेकिन पता नहीं है कि इसमें मेल कौन है और फीमेल कौन है। आगे पढ़ते हैं। बी इज़ द ओनली सिस्टर ऑफ सी। दोस्तों, ये वही ओनली वाला है जो हमने यहाँ पे पहले लिख चुका था। तो इसका मतलब हुआ बी जो है वो ओनली सिस्टर किसका है, सी का है। तो ये सिस्टर हो गया किसका, सी का। इसका मतलब ये हुआ
कि इसको छोड़ के, इसके अलावा इसके और भी जितने भाई बहन होंगे वो सारे के सारे बहन होंगे, सॉरी भाई होंगे, क्योंकि ये ओनली सिस्टर है। इसका नहीं, क्योंकि ये बोल रहा है इसी का सिस्टर है, ये सिस्टर या ब्रदर दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और देखते हैं, डी इज सन ऑफ ई। डी जो है वो सन ऑफ ई है, यानी ई का सन है। हु इज़ फादर ऑफ ए, तो ए का फादर कौन है? दोस्तों यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं, ए एंड बी आर मैरिड कपल। ए और बी मैरिड कपल है। अगर ये लेडीज़ है यानी कि फीमेल है, तो ये ऑफ कोर्स मेल होगा, क्योंकि मैरिड कपल में एक मेल और फीमेल होता है। बी इज़ द ओनली सिस्टर ऑफ सी। बी केवल सिस्टर है सी का। और डी इज सन ऑफ ई, हु इज़ द फादर ऑफ ए। दोस्तों तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको बताना है कि ए का फादर कौन है। दोस्तों इसमें ई का तो चर्चा है, लेकिन इसमें ई का कुछ आगे चर्चा है ही नहीं, तो हम ये पता नहीं कर सकते हैं कि ए का फादर कौन है। तो इसमें सिर्फ हमारा आंसर हो जाएगा सी एंड डी, क्यों जो दिया हुआ जानकारी है वो क्वेश्चन देने के लिए पर्याप्त नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ सी इज रिलेटेड टू ए। सी ए से कैसे रिलेटेड है? तो अगर ये सिस्टर होगी तो कुछ और रिलेशन होगा, अगर ब्रदर होगा तो कुछ और रिलेशन होगा। अगर ये सिस्टर होगा तो ये सिस्टर इन लॉ हो जाएगी, क्योंकि ये अगर इसकी बहन है तो ये इसका साला या साली होगी। ये अगर प्लस होगा तो साला होगा ए का, अगर ये माइनस होगी तो ये साली होगी। तो यहाँ पे हमको डिफिनिट जानकारी नहीं दिया हुआ है, तो ये भी आंसर सी एंड डी हो जाएगा, क्योंकि ये साला या साली कुछ भी हो सकता है। दोस्तों एक मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट दिया हुआ है यहाँ पे, आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है हु, whom और whose। दोस्तों ये तीनों जिस भी सेंटेंस में आए उसका मतलब होता है पास वाले। दोस्तों बेहतर आप इसको आप लोग एग्जाम्पल के थ्रू बेहतर समझ पाएंगे, तो इसके नीचे हम एक एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, हम आपको समझा के बताएंगे उसको कि कैसे कैसे होता है ये। और एंड और बट होता है दूर वाले। तो बस आप इसको ये याद रखिए कि हु, हुम और हुज जिस भी सेंटेंस में हो वो पास वाले के लिए यूज होता है, वो पास वाले के लिए यूज होता है। और जो बट और एंड है वो दूर वाले के लिए यूज होता है। दोस्तों आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, बी का विवाह एस के साथ हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बी का विवाह एस के साथ हुआ है। तो हम लोग पहले से पता है हमें कि मैरिड को हम इक्वल से डिनोट करते हैं, तो बी का विवाह एस के साथ हुआ है। दोस्तों ये तो है, बट हमें पता नहीं है कि इसमें मेल और फीमेल कौन है। तो बस हम अभी डिनोट कर देते हैं कि इसमें से कोई एक मेल होगा, कोई एक फीमेल होगा, या कोई हस्बैंड होगा और कोई एक वाइफ होगा। आगे पढ़ते हैं, एस जे की माता है। हमें पता चल गया कि एस अगर माता है तो ये फीमेल होगी, और किसकी माता है तो जे की माता है। तो एस अगर फीमेल है तो डेफिनेटली ये मेल होगा। उसके बाद है जे पी का पिता है। ये भी किसी का पिता है, किसका तो पी का। ये पी का पिता है, तो मतलब ये प्लस होगा, मेल होगा। पी टी की इकलौती पुत्री है। पी जो है वो टी की इकलौती पुत्री है, तो टी तो ये है नहीं, इसका मतलब ये भी शादीशुदा है। और ये टी की इसकी पत्नी है, और ये इसकी पुत्री है, क्योंकि इसमें दिया हुआ है पी टी की इकलौती पुत्री है और ये इकलौती है। इसके बाद अगर इसका कोई और भी बच्चा होता तो वो सारे के सारे मेल होता, क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि पी इसकी इकलौती पुत्री है। और ये टी की, तो ये तो जे की बेटी है, तो टी तक तो संबंध है ही नहीं। इसका मतलब अगर ये जे की भी बेटी और टी की बेटी है तो डेफिनेटली जे और टी मैरिड कपल होगा। और अगर मैरिड कपल होगा तो ये पहले से हमें पता है कि जे फादर है, ये क्या होगा, मदर होगा पी का। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या हुआ है, दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि पी बहन है के की, यदि पी के की बहन है, हम लोग पहले बता चुके हैं आपको कि अगर इसके अलावा इसका कोई और बच्चे होते तो वो क्या होता, मेल होता, क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि पी जो है वो टी की इकलौती पुत्री है, यानी कि जितने भी बच्चे हैं उसमें पी ही एक बेटी है, बाकी सारे बेटे हैं। तो अगर क्वेश्चन में दिया हुआ यदि पी बहन है के की, तो के किस प्रकार से संबंधित है, जबकि हमको पता है के का लिंग मेल है, तो के एस से किस प्रकार संबंधित होगा। तो एस जो है वो एस का पुत्र जे है और जे की पुत्री के है। इसका मतलब ये इसकी दादी हो जाएगी, या दादी होगी, या इसको हम ग्रैंड मदर भी बोल सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रैंड मदर। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है टी किस प्रकार बी से संबंधित है। तो टी का लिंग मुझे पता है और बी का भी पता है, तो बी इसके बेटे की पत्नी है, इसका मतलब इसकी बहू है। तो टी बी की पुत्रवधू या डॉटर इन लॉ हो जाएगी, डॉटर इन
लॉ। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो कंसेप्ट समझ में आया होगा। दोस्तों ये एक बेसिक कंसेप्ट था। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और क्वेश्चन बड़े बड़े देखेंगे कि हम अगर कुछ जटिल सा क्वेश्चन हमको दे देता है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। तब तक के लिए गुड बाय, अपना ध्यान रखिएगा। गुड बाय, टेक केयर।